Hello everyone. In this video we will see a problem on definite integration based on the periodic property. Periodic property के problems definite integration में नॉर्मली बच्चों को डिफ़िकल्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट इंटीग्रेशंस की ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं और यहाँ तक आते आते उनको थोड़ा सा फिर पेशेंस लूज हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर प्रॉब्लम जो भी है वो बड़े इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अभी ये 3 बेसिक प्रॉब्लम लिए और एक ही प्रॉपर्टी ली है। इसके बाद मैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर 3 बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि नॉर्मली जेईई मेंस में पूछे भी गए हैं और जब ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो बच्चों को डिफ़िकल्ट होती है। तो पहले प्रॉपर्टी को समझने के लिए, वैसे ये भी प्रॉब्लम्स जेईई मेंस में आते ही है, तो ये जब प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो ये ईजी वेराइटी में हो जाते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी के। लेकिन नेक्स्ट 3 वाले जो दूंगा वो थोड़े से इसके हायर लेवल के हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहली प्रॉपर्टी कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है और उसको हम 0 से लेके एन टी तक के डिफरेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें टी क्या है, टी इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ पे एन इंटू टी है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, करेक्ट। ठीक है साहब, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन टाइम्स 0 से लेके टी एफ एक्स डी एक्स। मतलब अगर टी इसका पीरियड है तो ये जो एन टी में से एन है उसको बाहर ले लो, दैट इज इक्वल टू 0 टू टी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो बहुत आसान है, बड़े आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें जाने वाली नहीं है। ठीक है, तो अभी कैसा है कि साइन एक्स डी एक्स और कुछ दूसरे भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आएंगे, जैसे साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है 0 से लेकर 10 पाई में। तो पहले आपको साइन एक्स का पीरियड मालूम हो, पीरियड ऑफ साइन एक्स ये होता है 2 पाई। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 5 इंटू 2 पाई, 10 पाई ये हो गए साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से आपने 5 को बाहर ले लिया, 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। अब 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, तो एक्चुअली में डेफिनेट इंटीग्रेशन वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम है कि इसका साइन एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये 0 है, ये पाई है और ये आपका 2 पाई है। अब कुछ बेसिक बात है कि इसका जो एक लूप का एरिया होता है वो 2 यूनिट्स होता है, और अगर ग्राफ ऊपर है तो एरिया पॉजिटिव होगा और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया नेगेटिव होगा। एरिया हालांकि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर के लिए अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक ग्राफ तो फिर उसका पॉजिटिव एरिया होगा, और एक्स एक्सिस के अगर नीचे है तो नेगेटिव एरिया होगा। तो आपको 0 से लेकर 2 पाई में जाना है, तो इनका दोनों का अलजेब्रिक सम देखेंगे तो 0 आएगा। फाइनली इसका आंसर 0 आ जाएगा, करेक्ट। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे खत्म हो गई। अब इसमें आते हैं, यहाँ पर अब मॉड ऑफ साइन एक्स है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, इसका पीरियड होता है पाई। पीरियड ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मॉड के अंदर है तो उसका पीरियड हमेशा पाई होता है, ये बात क्लियर है। तो पाई होता है, तो अब यहाँ पे 10 पाई है तो यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, और ये 0 से पाई और यहाँ पे आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो मॉड साइन एक्स के लिए क्या करते हैं, ये वाले लूप को ऊपर हटा ले लेते हैं, मॉड का ग्राफ बनाना है तो ये लूप ऊपर आ जाएगा। अब इसका भी एरिया 2 यूनिट्स हो गया, तो 0 से लेके पाई में 2 यूनिट्स, पाई से लेके 2 पाई में 2 यूनिट्स। अभी यहाँ पे 0 से लेके पाई की बात कर रहा है, तो ये जो एरिया होगा, ये जो इंटीग्रेशन होगा वो 2 यूनिट्स होगा। तो 10 इंटू 2 ये हो गया 20, खत्म, बहुत इजीली। हाँ, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 0 से लेके 1000 e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x है, x माइनस बॉक्स ऑफ x, इसका जो x माइनस बॉक्स ऑफ x और ये इसका पीरियड होता है 1, और e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x इसका भी पीरियड 1 ही होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पीरियड पता हो गया आपको कि x माइनस बॉक्स ऑफ x का भी पीरियड 1 और e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x का भी पीरियड 1, करेक्ट है। ठीक है सर, तो अब यहाँ से 1000 सामने ले लो,
ये बनेगा 0 to 1 e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब सबसे पहले बॉक्स को ओपन कर लो। बॉक्स को ओपन करेंगे, 0 और 1 के बीच में अगर x लाई कर रहा है तो उसका बॉक्स तो 0 ही होगा। तो ये सिंपली क्या बनेगा, दिस इज 1000 इंटू 0 to 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन। करेक्ट। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 1 दैट इज e माइनस e की पावर 0 दैट इज 1, दैट इज 1000 इंटू e माइनस 1। ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझने की जरूरत है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। देखो ये प्रॉपर्टी है 0 से लेके एन टी एफ एक्स डी एक्स, वेयर टी क्या है, टी इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स। तो आपने एन को बाहर ले लेना है, 0 से टी एफ एक्स डी एक्स कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी बात क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं 0 से लेके 10 पाई साइन एक्स डी एक्स है। साइन एक्स का पीरियड मालूम होना चाहिए, वो होता है 2 पाई, वो वहाँ लिखा है मैंने। साइन एक्स का पीरियड ये है 2 पाई। तो 2 पाई है तो आपने क्या किया, इसको 5 इंटू 2 पाई लिख दिया, 5 को बाहर ले लिया, 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स। अभी साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है, ये यहाँ पे नीचे में चल रहा था, ये ऊपर में। तो 0 से लेके पाई में 2 यूनिट्स, इसके पहले बताया था कि नीचे में ग्राफ रहेगा तो उसका -2 यूनिट्स आएगा। तो अगर 0 से लेके 2 पाई तक जाना है तो उसका अलजेब्रिक सम 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 0। अब मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये होता है, इसका पीरियड पाई होता है, तो फिर यहाँ से 10 बाहर ले लिया और इसका यूनिट 2, सेम चीज़ यहाँ। अब हम आते हैं 3 बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर, और अब हम लोग थोड़ा सा अच्छे वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे पहला प्रॉब्लम है कि 0 से लेके बॉक्स ऑफ एक्स में इंटीग्रेशन करना है 2 की पावर टी टी डिवाइडेड बाई 2 की पावर बॉक्स ऑफ टी डी टी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉज ऑफ इंडाइसिस लगा देंगे। तो 0 से लेके बॉक्स ऑफ एक्स 2 की पावर टी माइनस बॉक्स ऑफ टी आएगा डी टी। अभी बताया था कि इसका पूरे का पीरियड 1 होता है, इस पूरे का पीरियड 1, ये हो गया पीरियड 1। तो यहाँ से बॉक्स ऑफ एक्स को तो बाहर ला लो, ये 0 से लेके 1 होगा, 2 की पावर टी माइनस बॉक्स ऑफ टी डी टी। अब टी जो है 0 और 1 के बीच में, तो उसका बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो 0 में ओपन होगा। करेक्ट है, तो ये हो जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स और ये 0 से लेके 1 2 की पावर टी और इसका डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, दिस इज बॉक्स ऑफ एक्स 2 की पावर टी डिवाइडेड बाई लॉग 2। यहाँ पर आप लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 1 का, तो ये फाइनली बॉक्स ऑफ एक्स बाई लॉग 2 और 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 0 1 होगा, फाइनली ये बॉक्स ऑफ एक्स बाई लॉग 2, ये आपका आंसर होगा। देख गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। ठीक है, अब इसके बाद में 2 और प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम तो रिसेंटली एग्जाम में भी आया हुआ है। देखो यहाँ पे 2 साइन काम करेंगे, एक समेशन वाला और एक इंटीग्रेशन वाला है। तो बस ये 2 साइन को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत ईजी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे समेशन n रेंजिंग फ्रॉम 1 to 1000 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, n-1 से लेके n। ठीक है साहब, तो सबसे पहले समेशन को निकालेंगे। तो समेशन को निकालेंगे तो ये n को 1 रखेंगे तो 0 to 1 हो जाएगा, समेशन है तो प्लस। अब n को 2 रखेंगे तो 1 से लेके 2 x माइनस बॉक्स ऑफ x, और ये ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में n को कितना रखना है अपने को 1000, तो ये हो जाएगा 999, ये हो जाएगा 1000 e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x। आपको सबके साथ में dx है, ठीक है ओके। अब यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, ये 0 से लेके 1 1 से लेके 2 2 से लेके 3 999 से लेके 1000, इसको क्लब कर देंगे तो ये 0 से लेके 1000 में आ जाएगा e की पावर x माइनस एक्स डी एक्स। इसका पीरियड 1 है, बता चुका हूँ, इसका पीरियड 1 है। तो इसको हम 1000 इंटू 0 से लेके 1 e की पावर x माइनस बॉक्स ऑफ x डी एक्स। बॉक्स x खुल जाएगा, 0 और 1 के बीच में जो भी क्वांटिटी उसका बॉक्स 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 1000 0 से लेके 1 e की पावर x, फाइनली 1000
और इंटीग्रेशन आ गया e⁻x और इसकी लिमिट 0 से लेके 1 है, तो e-1 1000 इंटू e-1 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, और इस लास्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हायर लेवल का होगा। इसमें ये कैसा है कि यहाँ पे समेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है और मॉड का भी साइन है, और कॉस में भी ये 2πx है। तो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर में है। तो पहले तो हम समेशन को खोलते हैं। समेशन को खोलेंगे तो ये 0 से लेके 1 मॉड ऑफ कॉस 2πx dx प्लस 1 से लेके 2 मॉड ऑफ कॉस 2πx dx और लास्ट में आएगा 999 से लेके 1000 2π cos ऑफ 2πx mod dx। फाइनली इसको क्लब कर देंगे तो 0 से लेके 1000 मॉड ऑफ कॉस 2πx dx। अभी हमने क्या किया, समेशन को हटा दिया, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई और ये एक इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आता है पीरियड्स के ऊपर। इसका पीरियड क्या होगा? आपके पास में मॉड फंक्शन तो है, उसके अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक में जो बेसिक एंगल x के जगह 2πx है, तो 2πx से पहले आपके पास में मॉड ऑफ cos x का पीरियड कितना होता है? ये होता है पाई। तो मॉड ऑफ cos 2πx का पीरियड ये कितना होगा? आपने इसको पाई को 2π से डिवाइड कर देना है, मतलब 1/2 इसका पीरियड होगा। ये एक इंटरेस्टिंग बात आ गई। तो 1/2 इसका पीरियड है, तो इसको तो फिर अपन क्या करेंगे, 0 से लेके 1/2 इंटू 2000 करना पड़ेगा। ये होगा cos ऑफ 2πx dx, करेक्ट। यहाँ पर अपने 2000 को बाहर ला लिया। अब ये 0 से लेके 1/2 मॉड ऑफ cos 2πx dx होगा। अब आते हैं इसके इंटीग्रेशन पर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? यहाँ तक के सही है। तो इसके इंटीग्रेशंस के लिए भी आपको एरिया लूप वाला एरिया वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, या फिर बेसिक आप मॉड को ओपन करके जा सकते हैं। तो देखो पीरियड 1/2 आ गया। इसके ग्राफ को देखना, यहाँ लेता हूँ मैं, ये cos x का ग्राफ है -π/2 से π/2 और फिर ये हो गया 3π/2 और ये हो गया पाई। ये है सिंपली cos x का ग्राफ। अब ये cos x के ग्राफ में आपको cos 2πx के ग्राफ में आना है। cos 2πx मतलब ये नॉमेनक्लेचर को भी 2π से डिवाइड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये काइंड में कन्वर्ट होगा, π/2 कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 में, पाई काइंड में कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 में। यहाँ पे 0 है, बाकी की अपने को जरूरत नहीं है, 0 से लेके 1/2 तक के जाना है। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के और यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है। ये cos 2πx की ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मॉड की बात करूँगा तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। यहाँ तक चल रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के का एरिया और यहाँ से लेके यहाँ तक के का एरिया। अब ये एरिया कितना होता है? जब आपका बेसिक cos x फंक्शन है तो इसका एरिया होता था 1 यूनिट, हाफ का, इतने की पोर्शन की बात कर रहा हूँ, बाकी पूरे का होता था 2 यूनिट्स। अब बेसिक cos x फंक्शन का, तो अगर cos 2πx के फंक्शन की एरिया की बात करेंगे तो एरिया भी तो कॉन्ट्रास्ट होगा ना। तो अब यहाँ पे डिवाइड बाई 1/2π कर दो, 2π था तो ठीक है, जैसे नॉमेनक्लेचर में चेंज किया वैसे एरिया में भी चेंज करना पड़ता है। तो ये हो गया 1/2π और ये वाला एरिया भी है 1/2π, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/π 0 से लेके 1/2 में। आंसर आपका आ गया 2000 इंटू 1/π दैट इज इक्वल टू 2000/π, ये आंसर आ गया। अब ये जो मैंने आपको अभी एरिया का शॉर्टकट टेक्निक्स बताया निकालने का,
वो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग कट से जाएंगे। लॉन्ग कट से जाने के लिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसको ओपन करेंगे। पीरियड आपको पता चल गया, क्या पीरियड है, यहाँ से ये है 1/4 और यहाँ तक के जाते हैं, ये है 1/2। ये cos 2π(x) का ग्राफ है। तो मॉड को ओपन करेंगे 0 से, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2000। ठीक है, पहला आएगा 0 से लेके 1/4 cos 2π(x) dx। और दूसरा वाला मॉड ओपन होगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे प्लस और नेगेटिव cos 2π(x) और ये 1/4 से लेके 1/2 में आएगा। ये नेगेटिव का भी यहाँ लिख देता हूँ मैं dx। और अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। cos का इंटीग्रेशन sin x होता है और लिमिट लगा देंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। ठीक है।